तो आइए चलते हैं आज से 17,000 साल पहले, जब पैसे का नामो निशान भी नहीं था। BC। ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और उन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरह जिंदा रहना। पर शिकार एक ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ नहीं मिलता, पर भूख तो हर रोज़ लगती है। ये भूख ही थी जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से कोई चीज़ लेने और देने पर मजबूर कर दिया। और इस तरह जन्म हुआ बार्टरिंग सिस्टम का, चीज़ों का लेन देन करना। कहा जाता है कि बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत कहीं ना कहीं मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने की थी। मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट एशिया के एक इलाके का नाम है जहां आज इराक है। यहीं पर मेसोपोटामियन ट्राइब्स रहा करते थे। बार्टरिंग सिस्टम ने मानो हमें बदल कर रख दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे। हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा। और हजारों साल बाद जब लोगों की आबादी बढ़ती गई और वो शिकार के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगे, तो बार्टर सिस्टम की कमियां सामने आने लगीं। इतने सारे लोगों से ट्रेड करने पर यह याद रखना मुश्किल था कि किससे कौन सी चीज़ लेनी है और किसे कौन सी चीज़ देनी थी। ये याद रखने के लिए हमने क्ले के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। हमने चीज़ों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। पर बार्टर सिस्टम की परेशानियां तो मानो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। सबसे बड़ा मसला ये था कि ट्रेड करने के लिए दोनों का रजामंद होना ज़रूरी था। तुम्हें तो वो चीज़ चाहिए जो मेरे पास है, पर मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इससे ट्रेड नहीं हो पाती थी। बार्टर सिस्टम के ज़रिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया था और हमें अब कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो सबको चाहिए हो। और इस तरह शुरुआत हुई पैसे की। ये वो पैसा नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये थी कमोडिटी मनी। हमने उस हर चीज़ को पैसा बना लिया जो नायाब थी, जिसे हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते थे और हर कोई उसके ज़रिए ट्रेड करने पर राज़ी था। जैसे गायें, भैंस, बकरी, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, तीर, तलवार, जानवरों की खाल, टोबैको, सॉल्ट, मोर के पंख, वेल टीथ, अल्कोहल, काउरी शेल्स और यहाँ तक के इंसानों को। जी हाँ, उस वक्त गुलामों को पैसे के तौर पर इस्तेमाल करना तो आम बात थी। और यैप आइलैंड पर तो लोग बड़े बड़े डोनट जैसे पत्थर इस्तेमाल किया करते थे, जिनका वज़न 5 टन तक होता था। इन्हें राइस स्टोन्स कहा जाता है। इसे एक बार जहाँ रख दिया, ये वहीं पड़ा रहता था। वो बस ये याद रखते थे कि ये किसका है। कमोडिटी मनी ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी थी, पर इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस बात का पता करना बहुत मुश्किल था कि मेरे पास जो चीज़ है उसकी कीमत क्या है। हर कमोडिटी मनी अपनी अलग कीमत रखती थी और अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसकी एक ख़ास कीमत हो और वो ज़्यादा देर तक रह सके, क्योंकि जानवर और अल्कोहल जैसी चीज़ें वक्त के साथ ख़राब हो जाती हैं। BC, आज से 2600 साल पहले एंशिएंट ग्रीस में शुरुआत हुई मेटालिक मनी की। सोने और चांदी को मिलाकर
ऐसे सिक्के बनाए गए जिन पर शेर और बैल बना होता था। लोगों को दिन रात की मेहनत के बाद सिर्फ 2 ही सिक्के मिलते थे, जिनसे उनका खाना भी नहीं आ पाता था। गौर से देखिए इसे। यह है दुनिया का सबसे पहला सिक्का, द लाइडियन स्टेटर। कहा जाता है कि सिक्कों की शुरुआत 1000 BC में सबसे पहले चाइनीज़ ने की थी, जो पित्तल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे। पर लाइडियन स्टेटर की तरह उन्हें इस्तेमाल करना लाजिम नहीं था। लाइडियन स्टेटर के बाद तो मानो सिक्कों की बारिश होने लगी। हर सल्तनत के बादशाह ने अपने नाम के सिक्के बनाना शुरू कर दिए और हर कोई अब सिक्के इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि इनके ज़रिए ट्रेड करना बहुत आसान हो गया था। पर एक तरह से देखा जाए तो मेटल मनी भी तो कमोडिटी मनी ही थी। सिक्के अगर कम हों तो पता नहीं चलता, पर अगर ये ज़्यादा हों तो इनकी सबसे बड़ी कमी सामने आने लगती है। 700 BC ये वो वक्त था जब ओवरसीज़ ट्रेडिंग ज़ोरों शोर से चल रही थी और ये सारा ट्रेड होता था सिक्कों में। पर सिक्के जितने ज़्यादा उतना ही ज़्यादा उनका वज़न, और वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो समंदरी जहाज़ में जगह भी ज़्यादा लेते थे और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में बहुत वक्त लगता था, जिसकी वजह से सिक्कों का चोरी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता था। और तो और सिक्कों को गिना तो जा सकता था, पर इतने ज़्यादा सिक्के भला कौन गिने। हमें अब कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो हल्की हो, जिसे आसानी से शिफ्ट, स्टोर और काउंट किया जा सके। हर कोई तरक्की तो करना चाहता है, पर कोई बदलना नहीं चाहता, और यही हुआ पेपर मनी के साथ। मंगोलियन चाइना का शहंशाह और जंगीज़ खान का पोता कुबला खान, जिसने बार्क ट्री यानी कि छाल के दरख्त से दुनिया की पहली पेपर मनी को बनाया। पर जैसा मैंने कहा, लोग बदलाव पसंद नहीं करते, और वो करें भी क्यों। कुबला खान उन लोगों को उनके कीमती चमकते हीरों के बदले बस एक कागज़ का टुकड़ा दे देता था। पर कुबला खान की पेपर मनी को लेने से जो इनकार करता, उसको मौत की नींद सुला दिया जाता। दरअसल ये थी तो पेपर मनी, पर इसे कहते हैं IOU। IOU कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम ये कागज़ ले जाओ और जब चाहो ये वापस देकर अपने सोने के सिक्के ले जाना। और लोगों ने सोचा कि इस कागज़ को सोने चांदी में बदलवाना ही क्यों, इसे ही ट्रेड करते हैं। और सिक्कों की ही तरह ये आइडिया चाइना के बाहर हर कहीं फैलने लगा। पर जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था, और वो ताकत थी बैंक्स। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस इंतहा तक बढ़ गई कि IOUs यानी कि उस वक्त की पेपर मनी अब हर किसी के पास होने लगी। और यहीं पर कुछ ऐसे लोग जो पैसे के प्यासे थे, वो लोगों से उनके सोने के सिक्के लेकर उन्हें IOUs देने लगे। पर IOU एक ऐसी चीज़ थी जो वो जितना चाहे छाप सकते थे, और लोग भी वो पेपर मनी लेने लगे, क्योंकि उन्हें सोने के सिक्कों के चोरी होने का डर रहता था। और आप तो ये जानते हैं कि बैंक्स पैसा कैसे कमाता है, उधार देकर। और अब वो मिनी बैंक उन लोगों को IOUs उधार देने लगा, जिसकी वजह से शहर में पेपर मनी बहुत ज़्यादा हो गई। और पेपर मनी ज़्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज़ सामने आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जो चीज़ 1 IOU की थी वो बढ़कर 10 IOU की हो गई। उस बैंक में इतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने पूरे शहर में पेपर मनी थी। और जब लोगों को ये पता चला कि उनके IOUs की कीमत कम हो रही है, तो वो अपने सोने के सिक्के लेने के लिए उस बैंक की तरफ भागे। पर उस बैंक के पास उन सबको देने के लिए कुछ नहीं था। लोगों का बैंक्स पर से भरोसा उठ गया,
और कई सालों तक किसी ने बैंक पर गौर ही नहीं किया। अब वो अपने सोने के सिक्के घर में छुपा कर रखने लगे, जिससे पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया था और बहुत सी परेशानियां सामने आने लगीं।